जिस घर में ये बातें छुपकर होती हैं वहां अल्लाह खुद रिस्क भेजता है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं फिर भी पैसा टिकता नहीं, और वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आमदनी ज्यादा दिखाई नहीं देती लेकिन कभी कमी भी नहीं होती। ना कर्ज का बोझ, ना बेइज्जती, ना हाथ फैलाने की नौबत। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, कोई जादू नहीं, बल्कि वो सच्ची आदतें बताने जा रहा हूं जो अगर किसी घर में चुपचाप जिंदा हो जाए तो अल्लाह उस घर के लिए रिस्क के दरवाजे खुद खोल देता है। पहली बात, सब्र। जिस घर में मुसीबत आने पर चीख पुकार नहीं होती, एक दूसरे को दोष नहीं दिया जाता बल्कि सब्र किया जाता है, वहां अल्लाह की मदद जरूर उतरती है। सब्र का मतलब कमजोरी नहीं होता, सब्र का मतलब है दिल टूटने के बाद भी अल्लाह से शिकायत न करना। एक औरत थी जिसका शौहर रोज काम पर जाता लेकिन कई बार खाली हाथ लौटता। बच्चे भूखे होते, घर में चूल्हा ठंडा होता, लेकिन वो औरत हर बार बस इतना कहती, अल्लाह देख रहा है। ना ताने, ना लड़ाई, ना बद्दुआ। कुछ ही वक्त बाद उसी शौहर को ऐसा काम मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सब्र ने देर की लेकिन इनकार नहीं किया। दूसरी बात, मां बाप की कदर। जिस घर में मां बाप को बोझ नहीं समझा जाता, जहां उनकी बातों को पुराना नहीं कहा जाता, वहां अल्लाह औलाद को बेआसरा नहीं छोड़ता। एक बेटा था जो दिन भर मेहनत करता, शाम को थक कर लौटता, लेकिन सोने से पहले अपनी मां के पैर दबाना नहीं भूलता। लोग हंसते थे, कहते थे इतना पढ़ लिख कर भी मां की सेवा करता है। आज वही बेटा दूसरों को रोजगार दे रहा है। मां की दुआ सीढ़ी बन गई जिस पर चढ़कर वो आगे बढ़ गया। तीसरी बात, हलाल कमाई। थोड़ा कम हो लेकिन हलाल हो। जिस घर में धोखा नहीं होता, मिलावट नहीं होती, किसी का हक नहीं मारा जाता, वहां पैसा कम दिखता है लेकिन टिकता बहुत है। एक दुकानदार था जो मिलावट कर सकता था लेकिन डरता था कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। पास की दुकानें बड़ी थीं, उसकी छोटी थी। वक्त बदला, बड़ी दुकानें बंद हो गई, लेकिन उसकी दुकान आज भी चल रही है। हलाल चीज धीरे आती है लेकिन गहरी जड़ें जमा लेती है। चौथी बात, छुपा हुआ सदका। जिस घर में दिया जाता है बिना दिखावे के, जहां दायां हाथ देता है और बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता, वहां से मुसीबत लौट कर चली जाती है। एक आदमी था जो हर हफ्ते किसी अनजान को खाना खिला देता। ना फोटो, ना वीडियो, ना तारीफ। एक दिन जब उस आदमी पर खुद मुसीबत आई तो मदद ऐसे रास्ते से आई
जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। सदका मुसीबत से पहले पहुंच जाता है। पांचवी बात, रात की दुआ। जब पूरा शहर सो रहा होता है, जब हर दरवाजा बंद होता है, उस वक्त अगर कोई अल्लाह से बात करता है तो उसकी आवाज सीधे सुनी जाती है। एक नौजवान था जो रोज बस इतना कहता, या अल्लाह मुझे किसी का मोहताज मत बनाना। ना लंबी दुआ, ना भारी शब्द। आज वही नौजवान दूसरों की मदद करता है। रात की दुआ तकदीर को धीरे धीरे मोड़ देती है। आखिरी बात दोस्तों, रिस्क तिजोरी में बंद नहीं होता, वो आदतों में छुपा होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर भी सुकून आए, बरकत आए और इज्जत के साथ पैसा आए, तो इन बातों को शोर से नहीं, चुपचाप अपनाइए। अल्लाह शोर नहीं देखता, नियत देखता है। और भाइयों, जब अल्लाह किसी घर पर रहमत का इरादा करता है तो सबसे पहले उस घर के दिल बदल देता है। पैसा बाद में आता है, सुकून पहले उतरता है। दूसरी बड़ी निशानी यह होती है कि उस घर में छोटी छोटी चीजों पर भी शुक्र अदा किया जाता है। रोटी कम हो तो भी शिकायत नहीं होती, कपड़े पुराने हो तो भी दिल में जलन नहीं होती, क्योंकि जिस घर में शुक्र होता है वहां कमी टिक नहीं पाती। अक्सर लोग कहते हैं जब पैसा आएगा तब शुक्र करेंगे, लेकिन अल्लाह का कायदा उल्टा है, पहले शुक्र फिर बढ़ोतरी। तीसरी निशानी, उस घर में मां बाप की इज्जत की जाती है। उनकी बातों को बोझ नहीं समझा जाता, उनकी दुआओं को पुराना नहीं कहा जाता। ऐसे घरों की औलाद कभी जिल्लत में नहीं रहती। चौथी निशानी यह है कि उस घर में लड़ाई के बाद भी दुआ बंद नहीं होती। गुस्सा आता है लेकिन बद्दुआ नहीं निकलती, क्योंकि जो ज़बान दुआ की आदी होती है वो लानत की राह नहीं पकड़ती। पांचवी और सबसे गहरी निशानी, उस घर में कोई न कोई रात के अंधेरे में चुपचाप अल्लाह से बात करता है। ना दिखावे के लिए, ना लोगों को बताने के लिए, बस इतना कहने के लिए, या अल्लाह हमें किसी का मोहताज मत बनाना। ऐसी दुआ कभी जमीन पर नहीं गिरती, वो आसमान से लौटकर किसी न किसी रास्ते से रिस्क बनकर जरूर आती है। याद रखिए, रिस्क तालों में बंद नहीं होता, वो नेतों में छुपा होता है। जिस घर में नेते साफ हो वहां देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह की मदद से इनकार नहीं होता। और भाइयों, अक्सर अल्लाह किसी घर को पैसे से नहीं, इम्तिहान से अमीर बनाता है, क्योंकि जिस घर ने मुसीबत में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, उसी घर को रिस्क संभालने की तमीज आ जाती है। छठी निशानी यह होती है कि उस घर में किसी का हक दबाया नहीं जाता, चाहे वो मजदूर हो, चाहे रिश्तेदार, या फिर अपना ही भाई क्यों न हो, क्योंकि हक मारकर आया हुआ पैसा घर में आग बनकर जलता है। सातवीं निशानी, उस घर में औरत को बोझ नहीं समझा जाता, बीवी की इज्जत की जाती है, उसकी बद्दुआ से डर रखा जाता है। याद रखिए,
जिस घर से औरत रोती हुई निकल जाए, वहां बरकत कभी टिकती नहीं। 8वीं निशानी यह है कि उस घर में झूठ से ज्यादा डर अल्लाह का होता है। बच्चों को यही सिखाया जाता है कि कम मिले चलेगा, लेकिन गलत नहीं। ऐसे बच्चों की रोजी अल्लाह खुद लिखता है। 9वीं निशानी, उस घर में मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। भले ही चाय ही क्यों न हो, लेकिन दिल से पिलाई जाती है, क्योंकि मेहमान अपने साथ अपना नहीं, अपना नसीब लेकर आता है। और आखिरी निशानी, उस घर में अल्लाह को याद किया जाता है, सिर्फ मुश्किल में नहीं, खुशी में भी। नमाज सिर्फ मांगने के लिए नहीं, शुक्र के लिए भी पढ़ी जाती है। ऐसे घरों के लिए फिर अल्लाह फरमाता है, अब इसे किसी का मोहताज मत बनाना। और यहीं से वो घर गरीबी से नहीं, लोगों की नजरों से लड़ता है। और भाइयों, याद रखिए, अल्लाह किसी घर को अचानक अमीर नहीं बनाता, वो पहले उस घर को काबिल बनाता है। काबिल सब्र का, काबिल शुक्र का, काबिल रिश्तों की हिफाजत का। जब इंसान हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहता है, तो फिर अल्लाह उसे हालात के हवाले नहीं करता। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में पैसे की तंगी होती है, लेकिन दिलों में इत्मीनान होता है। और यही इत्मीनान आने वाली बरकत की सबसे बड़ी निशानी होती है। याद रखिए, जिस घर में मां की दुआ, बीवी की बद्दुआ से हिफाजत, बच्चों की सच्चाई और हलाल की कमाई इकट्ठा हो जाए, उस घर को गरीबी छूकर भी नहीं ठहरती। अगर आज आपके घर में हालात तंग हैं, तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपको ऊंचा उठाने से पहले मजबूत बना रहा हो, क्योंकि जिसे अल्लाह खुद उठाता है, उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। आज से ठान लीजिए, ना हक मारेंगे, ना बद्दुआ देंगे, ना अल्लाह से शिकायत करेंगे। बस सब्र, शुक्र और दुआ। और जब ये तीनों किसी घर में बस जाते हैं, तो फिर रिस्क दरवाजा खटखटाकर नहीं, सीधा अंदर आ जाता है। अल्लाह हम सबके घरों में सुकून, बरकत और हलाल रिस्क अता फरमाए। आमीन। और आखिर में भाइयों, एक बात दिल पर लिख लो, अल्लाह का दिया हुआ कभी शोर नहीं करता। वो चुपचाप आता है, लेकिन जिंदगी बदल देता है। आज जो लोग आपकी हालत देखकर हंसते हैं, कल वही आपके सब्र से सीख लेंगे, क्योंकि अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जिस इंसान ने टूटे हालात में भी नमाज नहीं छोड़ी, जिसने खाली जेब में भी हलाल का साथ नहीं छोड़ा, जिसने रोते हुए भी किसी का हक नहीं मारा, अल्लाह कसम है, उस इंसान का नाम फिर आसमान पर लिखा जाता है। और जब नाम आसमान पर लिखा जाता है, तो जमीन खुद रास्ता दे देती है। अगर आज आपकी दुआओं का जवाब देर से आ रहा है,
तो घबराइए मत, हो सकता है अल्लाह वही दे रहा हो जो आप संभाल सको, ना कि वही जो देखकर दुनिया जल जाए। याद रखिए, कम रिस्क में भी अगर चैन है तो वो अल्लाह की बड़ी नेमत है, और बहुत ज्यादा रिस्क में अगर सुकून नहीं तो वो सबसे बड़ी सजा। इसलिए दौलत मांगने से पहले दिल मांगिए, सब्र वाला दिल, शुक्र वाला दिल और सच वाला दिल, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह बस जाए उस घर में गरीबी कभी घर नहीं बनाती। आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, अल्लाह ने आपको भूला नहीं है। वो देख रहा है, वो सुन रहा है और वो देने वाला है। बस थोड़ा सब्र, थोड़ा शुक्र और थोड़ी सी दुआ, और फिर एक दिन आप खुद कहेंगे, जो देर से मिला वो सबसे बेहतर मिला। अल्लाह हम सबको हलाल रिस्क, दिल का सुकून और बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन।